जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हम ये अगला न्यूमेरिकल आपको बताने चल रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको 3 न्यूमेरिकल बताए थे, ये चौथा न्यूमेरिकल है। देखो इस न्यूमेरिकल में ये कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित, नहीं ये नहीं है, करीब 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है और इसके ऊपर ये आवेश 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश वितरित है। ठीक है, आवेश एक समान रूप से वितरित है। कह रहा गोले के अंदर, नंबर ए पर गोले के अंदर, नंबर 2 गोले के ठीक बाहर और नंबर 3 गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यह बताना है। 3 स्थितियों में हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। एक तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक गोले से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले जो विद्युत क्षेत्र के अंदर की बात हो रही, तो विद्युत क्षेत्र के जो इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा। गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 का, क्यों? क्योंकि गोले के अंदर आवेश ही नहीं है, गोले के अंदर आवेश ही नहीं है, इस वजह से विद्युत क्षेत्र 0 होगा। ठीक है, ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 1/4πε0 Q/r²। जो विभव होता है तो 1/4πε0 के Q/r होता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण Q/r² होती है। बस इतना फर्क है। इसका जो मान है 1/4πε0, इसका मान होता है 9 × 10⁹ गुणे Q। आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁷। r², दूरी कितनी है? 0.12। 100 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो ये 0.12 बचेगा। ई बराबर ये 16 नीमा 144 एक संख्या के बाद में दशमलव 10⁹ लिखा है, ये 10⁹ प्लस का है, 10⁷ माइनस का है, ये 10⁵ बचेगा बटे 12 का वर्ग करोगे 144, 12 का वर्ग करोगे तो 144 आएगा, और 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा है तो ये लग जाएगा कितनी संख्या के बाद में? आपका 4 संख्या के बाद में। क्योंकि 2 संख्या के बाद में लगा है तो वर्ग हो रहा है, तो 0.12 गुणे 0.12, तो 4 संख्या के बाद में दशमलव लगना चाहिए। अब देखते हैं, यहां से ये वाला दशमलव हटा देते हैं। जब यहां से हटेगा तो ये 144 बन जाएगा, हटने से एक घात माइनस में हो जाएगी, यहां पर 10⁻1 बचेगी। 10⁻2 है, कितनी घात बचेगी? 1 बचेगी। यहां पर क्या होगा? 144, ये दशमलव 100 मतलब 4 खाने उधर जाएगा, किधर जाएगा? दाहिने, तो 10⁻⁻4 हो जाएंगे। तो ई बराबर यहां से 144 से 144 कैंसिल, 10⁻, ये माइनस का 4 है, ऊपर जाएगा तो 4 और 1 घात ऊपर पहले से लिखी हुई है, तो 4 और 1 5, यानी 10⁻5। ई बराबर 10⁻5 न्यूटन बटे कूलाम। ई बराबर F/Q न्यूटन बटे कूलम। सी वाले में देखिएगा, इस सी में कहीं से कि इससे 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, तो बस यही रखिएगा कि 9 × 10⁻9 और गुणे 1.6 × 10⁻⁷। दूरी बस बदल गई, ये 12 सेंटीमीटर नहीं, अब कितनी? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर मतलब 0.18। ई बराबर 16 नीमा 144, एक संख्या के बाद में दशमलव गुणे 10⁻2 बटे 18 की गुणा करोगे 324, 18 की गुणा करोगे 324 आएगा, और 324 में 4 संख्या के बाद में दशमलव संख्या मिल रही है हमको 3 ही। अब यहां पर देखते हैं, फिर से वही काम करो कि ये 144 हटा दो, तो ये 10⁻1 बचेगा बटे 324 गुणे 10⁻⁻4। दाहिने दशमलव जाएगा, घातें ये माइनस में हो जाएंगी।
ऊपर गुणा कर लो, 144 से 324 कम है ना, तो यहाँ पर ये 1440 बटे 324 गुणे 10 की घात, ये माइनस का है, ऊपर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, कि जुड़ेगा नहीं चूंकि 10 के हम इधर गुणा कर दिए हैं। भाग देने से पहले इसे थोड़ा सा छोटा और कर लो, और ये कट जाएगा आपका 4 से कट जाएगा, ये 4 तियां 12 बचे 2 24, 4 छंग 24 और ये 0 रहा। यहां पर 4 से काटो, 4 अठे 32 और 4 एकम 4 गुणे 10 की घात 4। और देखो काटो, अभी और कट जाएगा, ये 9 से काट दो, 9 चौक 36 और 9 निमा 81 गुणे 10 की घात 4। और देखो अब इसे काट दो, 9 चौक 36 बच्चे 4 लगाया दशमलव बढ़ाया 0। भाई 40 को 9 से भाग दोगे, देखो इतना तो फिर आते ही होगी मैथ ना। 9 चौक 36 4 लगाया दशमलव बढ़ाया 0, 9 चौक 36 4 दशमलव 0, 9 चौक 36 9 चौक 36 तो गुणे 10 की घात 4 न्यूटन बटे कूलम। ठीक है, अब इसके बाद अब देखते हैं हम ये 5वां सवाल इस दूसरे अध्याय का। इसमें क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र। ये सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, अच्छा सवाल है कि इसमें एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी d हमने मानते ही चले आ रहे हैं, और इसकी जो धारिता के लिए सूत्र का हमने निगमन करा था वो A एप्सिलॉन 0 अपॉन d करा था। इसकी मान लिया कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, इनके बीच की दूरी d है, और इसकी जो धारिता दी गई है, इस संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैरेड। इसके हमने आपको कुछ मात्रक बताए थे, हमने बताया था जिसे एक जो माइक्रोफैरेड पहले बताया था, ये होता है 10 की घात -6 फैरेड। इसी तरीके से आपको बताया था एक नैनोफैरेड, तो 1 गुणे 10 की घात -9 फैरेड। इसी तरीके से एक है ये पिकोफैरेड, तो 1 गुणे 10 की घात -12 फैरेड। तो यहां से ये C1 पहले मान लिया इस संधारित्र की धारिता है, तो 8 गुणे 10 की घात -12 फैरेड। ये धारिता कब है, जब इसके बीच की दूरी आधी, मतलब d है बीच की दूरी, और इस प्लेट का क्षेत्रफल a है, तब ये दूरी दी गई है। इसे डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1, और इस C1 का मान है 8 गुणे 10 की घात -12 फैरेड। ठीक है, अब कह रहा है कि अब बताओ कि जब इसके जो प्लेटों के जो बीच की दूरी है आधी कर दी जाए, प्लेटों के बीच की दूरी d थी, आधी कर दी जाएंगे। जब दूरी हम आधी कर देंगे तो यहां पर d की जगह पर d/2 हो जाएगा। और कह रहा है एक परावैद्युत पदार्थ भी भर देते हैं जिसका परावैद्युतांक 6 है। मतलब यहां पर A एप्सिलॉन जब परावैद्युतांक K भर दिया जाता है तो यहां पर एप्सिलॉन 0 खाली नहीं लिखा जाएगा अगर परावैद्युतांक K होता, और यहां पर ये d/2 आ जाएगा। यहां पर जो K का मान दिया गया है वो 6 दिया गया है, ये 2 ऊपर करेंगे हम, 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2K, और ये A एप्सिलॉन 0/d ही रहेगा। अब देखिएगा यहां पर 2K A एप्सिलॉन 0/d, A एप्सिलॉन 0/d जो है इसका मान कितना है C1, तो यहां पर हम लिख देंगे 2K C1। चलो ये समीकरण रहने दो डालने को। तो वैद्युत धारिता क्या हो जाएगी, यही तो हमें निकालना है। तो 2 की जगह पर 2, K की जगह पर 6, और ये C1 जहां पर लिखा है वहां पर लिख देंगे हम 8 गुणे 10 की घात -12 फैरेड। C2 बराबर 2 छंग 12, 12 अट्ठी 96, 96 गुणे 10 की घात -12 फैरेड, या 96 पिको फैरेड। 10 की घात -12 हटा दोगे तो ये भी पिको में बदल जाएगा। मतलब समझे कि यदि इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए और जो परावैद्युतांक एक भर दिया जाए, जिसका एक पदार्थ भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक 6 हो, तो जो धारिता होगी वो 96 पिकोफैरेड हो जाएगी। ठीक है, अब ये सवाल नंबर 6वां देखिएगा। इसमें कह रहा है कि 3 संधारित्र हैं जिनकी पहले की धारिता 9 पिकोफैरेड, दूसरे की धारिता भी 9 पिकोफैरेड और तीसरे की धारिता भी 9 पिकोफैरेड। कह रहा है कि 9 पिकोफैरेड मतलब धारिता वाले 3 संधारित्रों को, इसके मतलब तीनों संधारित्रों की जो धारिता है वो बराबर है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो कह रहा है इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या सूत्र होता है, ये तुल्य धारिता C हो
और जोड़े हुए संधारित्रों की धारिताएं C1 C2 C3 हो तो सूत्र आता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और समांतर क्रम के लिए क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहां से 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। देखिएगा यहां पर धारिता हमें निकालना है, तो अगर पिकोफैरेड में तो आंसर पिकोफैरेड में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 1/9 1/9 1/9 1/C बराबर 3/9। भाई नीचे के हर समान है, ऊपर के अंश जोड़ दिए जाएंगे। 3 एकम 3 3 तिहाई 9, यानी C बराबर आ गया आपका 3 पिकोफैरेड। अगले सवाल में कह रहा है कि यदि इसे 120 वोल्ट से जोड़ दिया जाए इन संधारित्रों को, और ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आवेश जो होता है वो समान रहता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र के मतलब प्लेटों के जो बीच विभवांतर ज्ञात करो। तो माना इसको सभी को आवेश जो दिया जा रहा है वो क्यों आवेश दिया जा रहा है, 120 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ने पर जो संधारित्रों को आवेश दिया जा रहा है, जैसे 3 संधारित्र मान लो ये है भाई, ये हैं, इन्हें ये हमने जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसमें से हमने क्यू आवेश दिया, तो सब में क्यू आवेश जो होता है वो समान रहता है। इसमें मान लिया V1 है, इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर, इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर V2 है, और इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर V3 है। तो यहां से जो V1 आएगा तो वो आ जाएगा Q/C1, और जो V2 आएगा वो Q/C2, और जो V3 आएगा वो Q/C3। मतलब ये निकल रहा है कि यदि हमें कैसो न कैसो किसका मान मालूम हो जाए, Q का मान मालूम हो जाए तो काम बन जाए। हमें मालूम क्या है, V बराबर 120 मालूम है, V बराबर 120 मालूम है, और ये सबका जोड़ होगा। यदि हम इसे जोड़ें, देखो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहां से इनमें सब में Q कॉमन है, Q कॉमन ले लीजिएगा। 1/C1 1/C2 1/C3। V1 प्लस V2 प्लस V3 ये V के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, V। Q का मान हमें मालूम ही करना है, और ये 1/C1 1/C2 1/C3 इसका जो मान आया है वो होगा 1/C के बराबर। ये किसके बराबर होगा, 1/C के बराबर होगा। अब इनके सबके मान हम निकाल चुके हैं। V का मान देखिएगा कितना है, 120। Q का मान हमें मालूम करना है, C का मान कितना है, 3 पिकोफैरेड। लेकिन यहां पर अब ये दूसरा मतलब सूत्र बन गया। यहां पर क्या था, जो संधारित्र थे उनकी फैरेड में, और जो निकाला हमने धारिता वो भी मतलब पिकोफैरेड में, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर Q भी दिया गया, V भी दिया गया है। इस सूत्र में कोई दूसरी चीज नहीं है, ये सब धारिता ही धारिता थी, तभी हमने मात्रक को चेंज नहीं करा। तो इस वजह से 3 पिकोफैरेड नहीं लिखेंगे, बल्कि 3 × 10⁻12 फैरेड लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से ये इधर हम तिरछी गुणा करते हैं, तो Q बराबर आ जाएगा 12 तियां 36, यानी 360 × 10⁻12 कूलम। 360 × 10⁻12 कूलम। Q का मान निकाल लिया हमने। अब आराम से V1 V2 V3 सबके मान निकाले लेते हैं। देखिएगा, तो अब हम मान निकालते हैं V1 का, मतलब पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर क्या बनता था, Q/C1। Q का मान कितना आया है, 360 × 10⁻9 पिकोफैरेड, यानी 10⁻12। ये V1 का मान निकालना है, C1 का मान दिया गया है। V1 बराबर होता है Q/C1। 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल, V1 बराबर 9 चौक 36, यानी 40 वोल्ट। चूंकि आवेश सबका समान है, C1 C2 भी समान है, तो सब में इतना ही आएगा वोल्ट। जब V2 का मान निकालोगे तब भी हमें ये रखना पड़ेगा 360 × 10⁻12 Q का मान, और ये C2 का मान भी 9 है, तो आंसर इतना ही आएगा 40 वोल्ट। और जो V3 का मान आएगा वो भी 40 वोल्ट। तो ये सबके मान 40 वोल्ट आएंगे, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।